नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि पीएम किसान में एक एरर आता है, फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड फॉर पीएफएमएस बैंक के द्वारा। तो इस एरर के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये एरर आता क्यों है, इसको आप सही कैसे कर सकते हैं। तो इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। और जिनको भी ये समस्याएं आ रही हैं पीएम किसान में हो या स्कॉलरशिप में हो, तो वो अपना अगर इस तरह से देखेंगे, चेक करेंगे और सारी चीज़ें सही कर लेंगे तो ये जो एरर है वो आपका सही हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि पीएम किसान में जो फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड फॉर पीएफएमएस बैंक द्वारा जो रिजेक्ट किया जाता है, तो वो रिजेक्ट करने के दो कारण होते हैं। या तो का बैंक में पासबुक पे नाम अलग लिखा हुआ है और आपके आधार पे नाम अलग लिखा हुआ है, तो उसमें समस्या ये आती है कि जब भी पीएफएमएस इसको वेरीफाई करता है तो उसमें सेम नेम ना होने के कारण वो रिजेक्ट हो जाता है। तो दूसरी चीज़ अब ये आती है कि कैसे, और दूसरा क्या है कारण इसका रिजेक्ट होने का। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि आपका जो आधार है वो एनपीसीआई सर्वर से लिंक नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो पीएफएमएस है वो आपका अकाउंट नंबर को रिजेक्ट कर देता है और आपका पैसा आपके अकाउंट पे नहीं आता है। तो आप उसको चेक कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चल के ये आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको चेक करेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें आती हैं, आप ये दो चीज़ें अगर सही कर लेते हैं तो आपका जो है पीएफएमएस बैंक जो रिजेक्ट वाला जो एरर आ रहा है वो आपका एरर सही हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको मैं दिखाऊँगा कि आप कैसे जो है आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा बैंक जो है एनपीसीआई सर्वर से लिंक है। और आने वाली सारी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां आपको मैं सारी जानकारी बताऊंगा। तो जैसा कि आप को मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके आया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि मेरे थंबनेल में भी आपने पढ़ा होगा और यहाँ पे भी लिखा हुआ फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक। तो अब इसके बारे में जब हम बात करते हैं कि हम जो मैंने जैसा कि पहले भी बताया आपको, इसके दो कारण है। या तो आपके अकाउंट पे जो है नाम मिसमैच है और आपके आधार पर दूसरा नाम है और आपके अकाउंट पे दूसरा नाम है। तो अब यहाँ पे चीज़ें आती हैं कि आपको ये कैसे चेक करना है। और तो ये आप अपनी पासबुक ले लीजिए और वहाँ से जाके आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट पे जो नाम लिखा हुआ है उसमें एक भी स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर एक भी स्पेलिंग का मिस्टेक है तो आपका ये जो पीएफएमएस है वो आपका जो अकाउंट है उसको रिजेक्ट कर देगा और आपका बेनिफिट आपके अकाउंट पे नहीं आ पाएगा। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि आपका अगर आधार जो है एनपीसीआई सर्वर से और आपका अकाउंट जो है एनपीसीआई सर्वर दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो आप चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको बताते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा आधार जो है एनपीसीआई सर्वर से लिंक है या अभी नहीं लिंक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम किसी भी अपने ब्राउज़र पे आ जाते हैं। ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला जो हम यहाँ पे शो करेंगे तो वो यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर जो है आधार की होम साइट पर आ जाएंगे। और आधार की होम साइट पे आने के बाद जब यहाँ पे देख पाएंगे मेरे पास एक आईडी यहाँ पे एक लिंक खुल के आता है। यहाँ पर जो इसकी लिंक है वो udai.gov.in है, जिसके द्वारा आप भी अपने आधार के ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद जब हम इस पे लिंक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जब हमारे पास एक नया पेज आएगा, तो जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे पास आधार की एक ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पे खुलने के बाद जब हम यहाँ पे आते हैं तो आधार सर्विसेज में हमको यहाँ पे कई सारी सर्विसेज दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे हम नीचे जब आके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है चेक आधार बैंकिंग लिंकिंग स्टेटस। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद होगा क्या कि मेरे पास एक नया टैब आएगा। नया टैब आने के बाद यहाँ पर हमें करना क्या है कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा आधार लिंकिंग स्टेटस फैक्ट्स फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर। तो यानी कि हम यहाँ पे जो हमारा डाटा है वो एनपीसीआई सर्वर से फैक्ट हो जाएगा और हमें ये दिखाएगा कि हमारी कौन सी बैंक जो है हमारे जो है एनपीसीआई सर्वर से लिंक है और आधार हमारा लिंक है। तो अब अगर एनपीसीआई सर्वर से आपका अकाउंट नहीं लिंक होगा तब भी पीएफएमएस जो है इसको रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आने के बाद हम जब यहाँ पे अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद जब सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो आधार पे मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस पर एक ओटीपी जाएगी।
OTP जाने के बाद करना क्या है कि हम जब वहाँ पे इंटर OTP करके फिर से सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद हमारे पास एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको ये दिखाएगा कि हमारा कौन सा बैंक जो है हमारे जो है आधार सर्वर से लिंक है। तो है क्या है कि अब इसमें भी दो चीज़ें आती हैं कि हो सकता है बहुत सारे लोगों का एक ही बैंक में 2 अकाउंट हों, यानी कि जैसे मान लिया कि मेरा अकाउंट यूनियन बैंक में है और मैंने 2 ब्रांचों यूनियन बैंक की 2 ब्रांचों में अपना अकाउंट खुलवा रखा है, तो वहाँ पे अकाउंट नंबर मुझे नहीं दिखाएगा कि कौन सा अकाउंट तो मेरा जो है NPCI सर्वर से लिंक है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आपको एक अकाउंट जो है आपको क्लोज करवाना होगा, और अकाउंट क्लोज करवाने के बाद आपका एक ब्रांच में कानून का नियम भी है, एक नियम भी है यह हमारा गवर्नमेंट का, कि आप एक ब्रांच में सिर्फ एक ही अकाउंट रख सकते हैं, सेविंग अकाउंट, या तो आप एक करंट अकाउंट रखें या एक सेविंग अकाउंट रखें। तो ये जो बेनिफिट है आपका कभी करंट अकाउंट पे नहीं आएगा, जो भी सरकारी बेनिफिट है वो सेविंग अकाउंट पे आएगा। तो सेविंग अकाउंट एक बैंक में एक ही होना चाहिए। तो जब वहाँ पर हम जब सर्च करेंगे तो मेरे पास बैंक खुल के आएगी, और बैंक में चेक कर लीजिए कि हमारा कौन सा बैंक जो है NPCI सर्वर से लिंक है, जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि हाँ ये हमारा बैंक NPCI सर्वर से लिंक है। तो वहाँ पे अगर नहीं शो कर रहा है आपका आधार, इस साइट पे नहीं शो कर रहा है, कोई भी बैंक नहीं शो कर रहा है, तो आप नज़दीकी अपने जो आपका बैंक है वहाँ पे जाएं, वहाँ के मैनेजर से बोले कि मेरी KYC कंप्लीट करवा दीजिए और मेरा जो अकाउंट है NPCI सर्वर से लिंक कर दीजिए, क्योंकि मेरे जो PM किसान है या स्कॉलरशिप की जो भी ये समस्या है वो उसका लाभ मुझे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है NPCI सर्वर से लिंक नहीं है। तो इसको जब आप अपने ब्रांच में बात करेंगे तो वो आपका अकाउंट जो है NPCI सर्वर से लिंक कर देंगे, जिसके बाद आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।